बच्चे आजकल जब 10वीं के बाद 10th के बाद आगे बढ़ते हैं, उनका भविष्य तय करता है वो समय कि आप मेडिकल की तरफ जाओगे, आर्ट की तरफ जाओगे, नॉन मेडिकल की तरफ जाओगे, वहाँ फौज के अंदर जाओगे, पुलिस के अंदर जाओगे, एसएससी के अंदर जाओगे, आईआईटी करोगे, डॉक्टर बनोगे, बिजनेस करोगे, यानी किस फील्ड के अंदर आपको जाना है, 10th की निर्णय शुरू हो गया। घर वाले क्या करते हैं? कुछ घर वालों को तो मालूम ही नहीं होता कि हमें अपने बच्चों को कराना क्या है, किस दिशा में लेके जाना है, क्या करना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं होता। वो क्या मानते हैं, उनके आसपास के 4 लोग जो हैं वो बैठे हैं वहाँ, जो कि चारों अलग अलग अपनी राय देते हैं कि लड़के का ये करा दे, लड़के का वो करा दे, ऐसे लड़की का करवा दे, ऐसे वो करवा दो। वो अपनी राय देते हैं और अपनी राय के अनुसार उसको बोल देते हैं। वो बेचारा समझता है कि हाँ ये सब सही सलाह दे रहे हैं, और उनकी मान करके घर आकर के बच्चों को वही बोल देता है कि ये करना है बेटा, ये करना है बेटी, बोल देता है कि मेरा बच्चा अब ये करेगा। बच्चे को कुछ और पसंद होता है, वो उससे उसकी पसंद नहीं पूछता कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, नहीं पूछता, बस बोल देता, डिसीजन सुना देता, ये करना है। बच्चे का ना टैलेंट देखता है, ना उसकी रुचि देखता है किस फील्ड में है, न उसका दिमाग देखता है किस फील्ड में चल रहा है, न उसकी पकड़ देखता है, बस उठाया और डाल दिया। उस फील्ड में बच्चे की ना रुचि हो पाती, ना बच्चा उन पुस्तकों को समझ पाता, और जो उम्मीद लगाते हैं वो नहीं कर पाता, जो सोच होती है, जो चाहत होती है वो नहीं हो पाती, जो कोशिश होती है वो भी नहीं हो पाती, और वो धीरे धीरे उसकी नींद गायब होने लगती है। फिर उसको ट्यूशन के अंदर डाल दिया जाता है, एकेडमी के अंदर डाल दिया जाता है। वहाँ वो पहले दोस्तों के साथ घुलता मिलता है, फिर उनसे भी दूर होने लगता है। उसको वो टॉपिक ना क्लियर होते, ना समझ में आते हैं, ना ये चीज़ें उनकी दिमाग के अंदर सेट हो पाती हैं, क्योंकि उसका फील्ड कुछ और था, उसकी चाहत कुछ और थी, डाल दिया कहीं और। जैसे डॉक्टर बनाना हो, उसको डॉक्टर की जगह आईआईटी में डालने के लिए प्रयास किया जाए, आईआईटी करवानी हो, उसको आर्ट में डालने का प्रयास किया जाए, आर्ट का विद्यार्थी है उसको कॉमर्स में डाल दिया जाए, रुचि कुछ हो भेज कहीं और दिया जाए। जिस प्रकार से रुचि हो वेटरनरी डॉक्टर बनने की, और उसको डाल दिया जाए पायलट बनने के लिए, उसका ध्यान कहाँ रहेगा? उसका ध्यान एयरक्राफ्ट उड़ाने में नहीं रहेगा, उसका ध्यान जानवरों में रहेगा कि मैं तो वहाँ डॉक्टर होता, मेरा तो यही रुचि थी। अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले को जानवरों के डॉक्टर के अंदर डाल दिया जाए या आईआईटी के अंदर डाल दिया जाए, वो क्या करेगा? हम उम्मीदें ज्यादा करते हैं, बच्चे के नजदीक नहीं होते, दूरी बहुत होते हैं बच्चे के साथ। कि लड़के के साथ तो पिता बोलने की भी कोशिश नहीं करता कि क्या बोलूं इसको, बस फैसला, डिसीजन सुना दिया जाता है, ये करना है। वो बोलता भी है नहीं करूंगा मैं, ये मेरा ये फील्ड नहीं है, मेरी रुचि नहीं, फिर भी कुछ भी हो ये करना है, फाइनल डिसीजन। वो प्रयास करता है बेचारा, कोशिश करता है, बार बार फेल होता है, टेस्ट नहीं निकल पाता,
पेपर क्लियर नहीं होता, रिजल्ट नेगेटिव रहता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। घर वाले सोचते हैं 1 साल और डाल दिया जाए, इसको अब की बार कर देगा, दूसरी बार रिजल्ट और कमजोर होता है, क्योंकि रुचि के अनुसार कार्य नहीं ना। जितना आगे बढ़ेगा उससे ज्यादा पीछे हटेगा, रुचि के अनुसार कार्य ही नहीं हो रहा। और जब तक रुचि के अनुसार कार्य नहीं होगा तो दिल से काम नहीं होगा और दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो फिर क्या होता है, फिर वो घर वालों से भी भागने लगता है, कुछ नशे की लत में पड़ जाते हैं, कुछ सब कुछ छोड़ करके सुसाइड में चले जाते हैं। कितना गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय है कि हम इस स्टेज के ऊपर अपने बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार ना करके एक मालिक और सर्वेंट की तरह से व्यवहार करते हैं और अपने डिसीजन सुना देते हैं। सबके घरों में चल रहा है ये, सबके बच्चों की यही हालत है। जब वो डिप्रेशन में जाते हैं, ना उनका साथ देते, ना उनको टाइम देते। मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को, वो वेट करते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए, मम्मी के साथ, पापा के साथ, टाइम ही नहीं होता। बात कितनी होती है, 5 मिनट 10 मिनट कि मुझे बात करनी है। कल करता हूँ बेटा, मेरा अच्छा बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों को मत सोचो, घर के बारे में टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे बस रिजल्ट चाहिए बेटा। रिजल्ट आपसे बहुत उम्मीदें की हैं मैंने, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, मैं उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता, आप मेरे सपनों को नहीं तोड़ोगे। ये लाइनें रिपीट होती हैं बार 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 बार, यही चलता है। वो बोलने से झिझकने लगता है, हिचकिचाने लगता है, वो ना खुल करके बोल पाता, ना सपनों को बोल पाता, ना अपने फील्ड के विषय के ऊपर बात कर पाता। और क्या होता है, अंदर ही अंदर कमजोर पड़ने लगता है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, न पढ़ाई में ध्यान लगता, न घर में ध्यान लगता, न खेल में ध्यान लगता, न शरीर का ध्यान रहता। और आप आजकल बहुत केस देख रहे होंगे कि वो छत से कूद गया, पंखे से लटका मिला, उसने जहर खा लिया, उसने उसको मार दिया, वो कॉलेज से भाग गया, वो गायब हो गया, उसका कहीं पता नहीं चल रहा, हॉस्टल से भाग गया, घर से भाग गया, गायब हो गया बच्चा। मैं वो बोल रहा हूँ जो आजकल चल रहा है और जो मेरे साथ हो, मेरे पास लोग ये समस्याएं लेकर के आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जब आप काम करोगे तो समाधान क्या है, आप अपने बच्चे के साथ अटैच होकर के रहो, मित्रता का व्यवहार करो, उनकी खुशी, उनकी रुचि जानो, बैठ के प्यार से बात करो, उनको टाइम दो, आप उनको समझो, उनके जो विचार हैं उनको पकड़ो, जो वो करना चाहते हैं उसमें उनकी सहायता करो। कोई भी फील्ड कमजोर नहीं है, काम किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, बस रुचि होनी चाहिए, एक बड़ा सपना होना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, एक बड़ी तैयारी होनी चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए कि उनका सपोर्ट है हमारे साथ, पूरा साथ खड़े दिखाई देने चाहिए कि चल बेटा हम साथ खड़े हैं। आप रिजल्ट देखो, हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर सब क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र ये नहीं कह सकते अपने आप में कमजोर है। चाहे खाना बनाने का ही क्षेत्र हो, बॉम्बे में देखो आप टिफिन वालों को क्या हालत है,
कितना कमाते हैं वो लोग, किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, सबकी सब कुछ। आज अगर किसी के ऊपर भी प्लान बना करके काम किया जाए, तैयारी की जाए, उसका रिजल्ट अलग ही होगा। तो मित्रवत व्यवहार करो, साथ खड़े नजर आओ, प्यार दो, टाइम दो, मदद दो। और जैसे वो बाहर प्यार खोजते हैं, वो घर में ही दो। जब घर में सब चीजें मिल जाएंगी, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और आपके बच्चे अपने बन के रहेंगे और कामयाब हो जाएंगे। और बच्चों की चेहरे के ऊपर जब आप वो मुस्कान देखोगे, खुशी देखोगे, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। कामयाबी भी और खुशी भी, दोनों चीजें एक साथ मिल रही हैं, तो आप बच्चों को और क्या उम्मीद करोगे आप बच्चों से। जब आप उनके साथ खड़े होगे तो वो आपके साथ हर टाइम पे, हर पल के ऊपर खड़े मिलेंगे।